हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेजर चेंजेस इन 2002 कॉर्पोरेट लॉ 1। सो टू कंपनीज एक्ट वर पास टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट वर पास इन 2002 कॉल्ड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2002। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कंपनीज एक्ट में 2 टाइम्स जो है अमेंडमेंट्स आई थी 2002 के अंदर। जो फर्स्ट थी उसको हम बोलते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 और सेकंड वाले को हम बोलते हैं कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2002। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वाली क्या थी। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो अमेंडमेंट आई थी, इट provided for setting up and regulation of cooperative as a body corporate under the Companies Act 1956 to be called producer company। ठीक है, उसके बाद सेकंड कहते हैं कि the objective of the company's second amendment act 2002 has been to speed up the winding up process of the companies, facilitating recovery of sick company and protection of worker interest। कि जो भी हमारी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज है, ठीक है, उसकी जो वाइंडिंग अप है उसको क्या करना, स्पीड अप करना। यानी कि अगर कंपनी ठीक हो सकती है, अच्छे से काम कर सकती है, तो कहीं ना कहीं उसको रिकवर करना, ठीक है, ताकि जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर तो कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, उसको वाइंड अप करना ही ठीक रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जो है उस कंपनी को वाइंड अप किया जाए ताकि उस कंपनी की जो रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा सके। So it proposed to rationalize the procedure relating to winding up so that resources could be utilized for the better purposes rather than blocking them in the sick undertaking, and thus helping in reducing the hardship to workers and other interested parties also. So it also provided for dissolutions of board for industrial and financial reconstruction. At the same time, it sought to establish a national company law tribunal which providing it with the power to speed up or expediting the winding up procedure। यहाँ पे इस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि दो चीज़ें हैं। एक तो है कंपनी का डिसोल्यूशन करवाने की। अगर बात की जाए तो डिसोल्यूशन कौन कराएगा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। सेकेंड है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कंपनी को वाउंड अप करना है, वाइंड अप करना है, बंद करना ही ठीक रहेगा, तो वो कौन करेगा। इसके लिए जो हमने एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जो है वो बनाया है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि बिजनेस को, कंपनीज को क्या करना, वाइंड अप करना। उसके बाद आता है हमारा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002। विद ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रोइंग कंपटीशन एंड इमर्जिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नीड वाज फेल्ट टू लिंक इंस्टीट्यूशन टू रूरल इकोनॉमी। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी एमर्ज हो रही है। सो ये देखा गया कि कहीं ना कहीं हमें इंस्टीट्यूशंस को किसके साथ, रूरल इकोनॉमी के साथ लिंक करने की ज़रूरत है। एंड कीपिंग दैट इन व्यू, इस बात को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी को कंस्टिट्यूट किया विच कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स लीड बाय द डॉक्टर वाई के अलग एंड इकोनॉमिस्ट एंड अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर टू एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू। बेसिकली कंपनीज अमेंडेड एक्ट 2002 कहता है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये देखा जा रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसको जो है रूरल इकोनॉमी के साथ लिंक किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक कमेटी को बनाया, ठीक है, जिसको कौन लीड कर रहा था, डॉक्टर वाई के अलग जो है वो लीड कर रहे थे, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी वो हम देखेंगे। उनकी रिकमेंडेशन थी कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन इनटू कंपनी, की जो भी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशंस है उसको क्या किया जाए, कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003। Companies Amendment Bill 2003 was presented in Rajya Sabha on 7th of May 2003. The bill is based on recommendation of Naresh Chandra Committee on Corporate Governance and Joint Parliament Committee on Stock Market Scam। ये किस पे थी कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर स्कैम हो रहा है उससे रिलेटेड जो है कमेटी को फॉर्म किया गया था। द बिल इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्र कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस and joint parliamentary committee on stock market scam. So statement of object
and reasons as made out by the finance minister stated it to be a bill to ये बिल बनाया गया था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव या रीज़न क्या था, टू फैसिलिटेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रिवेंशन ऑफ शेल कंपनीज एंड प्रिवेंशन ऑफ री अकरेंस ऑफ वैनिशिंग कंपनी। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट 2002 के बारे में एंड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बारे में। आप सभी को जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।